Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the following inequalities. Mod of x cube minus 1 mod close is greater than or is equal to 1 minus x. क्वेश्चन में यहाँ पर इनइक्वलिटी का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 मॉड क्लोज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे उसको देखते हैं. इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम लोग पहला की कॉन्सेप्ट देखते हैं. अगर हमें सपोज एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस ए, देन राइट हैंड साइड में जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज t माइनस ए, इसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे. तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू ए. अब हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस पर हम लोग a को मार्क करेंगे. नाउ जब t की वैल्यू या तो a से बड़ी हो या a के बराबर हो, देन मॉड ऑफ t माइनस ए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. और जब t की वैल्यू a से छोटी हो, देन मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो हम लोग यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस 1 लिखते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं कि अगर t की वैल्यू या तो a के बराबर हो या a से बड़ी हो, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ t माइनस ए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू t माइनस ए. अब हम लोग यहाँ पर केस 2 बनाएंगे. इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 2. केस 2 में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि t की वैल्यू a से छोटी हो. अगर t की वैल्यू a से छोटी होगी, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ t माइनस ए का एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो इस केस में जो हमें y का डेफिनेशन मिलेगा वो मिलेगा, इट इंप्लाइज दैट y विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे t माइनस ए, सो इट विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ t माइनस ऑफ माइनस ए विल बी इज इक्वल टू प्लस ए. अब हम लोग यहाँ पर सेकंड की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सपोज हमें अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, और यहाँ पर ये बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी का वैल्यू है वो लेस देन जीरो हो, एंड जो एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए जो है ये पॉजिटिव है. देन जब हम लोग ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी का ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन. देन ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. देन फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव द कंक्लूजन दैट जो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा. अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, और क्वेश्चन में जो हमें इनइक्वलिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं. तो हमें जो इनइक्वलिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 मॉड क्लोज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. अब हम लोग इनइक्वलिटी के जो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स क्यू माइनस 1, इसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. देन यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यू विल बी इज इक्वल टू 1. अगर एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 है, देन यहाँ से जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वो 1 के इक्वल मिलेगी. अभी हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें 1 को मार्क कर देते हैं. नाउ जब भी हम लोग x की वैल्यू या तो 1 के बराबर रखेंगे या 1 से बड़ी रखेंगे, देन मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. एंड जब भी हम लोग x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे, देन मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा. तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेते हैं. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केस 1. केस 1 में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी रहे या 1 के बराबर रहे, देन इस केस में अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 का जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो हमें मिलेगा एक्स क्यू माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. अभी हम लोग इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में जो 1 माइनस एक्स है उसको इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो वो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. देन इसको हम लोग लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस वन विल बी इज इक्वल टू माइनस टू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. तो हमें यहाँ पर x के फॉर्म में एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिला इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में. तो हम लोग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगी. तो सपोज हम लोग x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें, देन हमें मिलेगा ये 1 क्यू प्लस 1 माइनस टू. तो 1 क्यू की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, प्लस 1 माइनस टू, तो 1 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 2 माइनस टू. ये जीरो के इक्वल हमें मिला, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब वी कैन से दैट x माइनस 1 एक फैक्टर होगा एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस टू का. अभी जब हम लोग एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस टू में जब x माइनस 1 को निकाल लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में हमें बाय डिवीजन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो. अभी यहाँ पर जो साइन है वो है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो का. इट मींस या तो x माइनस 1 और
एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस टू या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस साइन का है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। सबसे पहले इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे। दिस विल बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 2 है, सो इट विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 2 विल बी इज इक्वल टू 8। तो ये हमें माइनस 7 मिला, मतलब डी की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिली। एंड जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस टू का कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। देन फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव द कंक्लूजन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन जो x माइनस 1 है इसको ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब x माइनस 1 को ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम हियर इट इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो केस 1 में जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 1 पर, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन इसलिए 1 पर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ये हम लोगों को केस 1 से x का सॉल्यूशन सेट मिला जब हम लोगों ने माना था कि x या तो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। अब हम लोग मानते हैं कि x जब 1 से छोटा हो, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस टू में हम लोग ये एज्यूम करते हैं इफ x इज लेस देन 1, अगर x 1 से छोटा होगा, देन इस केस में मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब हम लोग जो इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस के अंदर जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर देंगे। तो हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यू माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यू विल बी इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ऑफ प्लस एक्स विल बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। सिंस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स क्यू माइनस एक्स है इसमें हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर इसको हम लोग लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ब्रेक करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। जब हम लोग x को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मिला। जब हम लोग x माइनस 1 जो सेकंड ब्रैकेट में है इसको जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमें जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू 1, और जो थर्ड ब्रैकेट में x प्लस 1 है उसको जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमें जो थर्ड क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लोग माइनस 1, 0 एंड 1 को एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर मार्क कर लेते हैं दिस इज माइनस 1, दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में फॉर एग्जाम्पल 1 से बड़ी x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हम लोग x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो हम लोग जब x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का साइन क्या रहता है। तो यहाँ पर है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमें मिलेगा 5 इंटू 5 माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 6। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120 जो कि ग्रेटर देन 0 है। मतलब जब x की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी देन ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। देन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वी कैन से दैट जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी लेकिन 1 से छोटी होगी देन यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और जब x की वैल्यू माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से बड़ी हो लेकिन 0 से छोटी हो देन यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, और जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी हो देन यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो जब हम लोग इस पर कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर जो साइन है वो है लेस देन और इज इक्वल टू 0, मतलब हमें नेगेटिव रीजन को सेलेक्ट करना है। तो केस 2 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज इक्वलिटी का साइन है, यूनियन, फिर माइनस वाला रीजन 0 से लेके 1 के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट
इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे बिकॉज ये केस 2 का एक्स का सॉल्यूशन है। अब हम लोग केस 1 का जो एक्स का सॉल्यूशन हमें मिला और जो केस 2 से हमें एक्स का सॉल्यूशन मिला, इन दोनों को हम लोग यूनियन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 यूनियन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमें जो एक्स का सॉल्यूशन सेट मिला वो मिला x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी, और इक्वेशन 2 से जो हमें एक्स का सॉल्यूशन सेट मिला वो मिला माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 टू 1। तो जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें जो एक्स का फाइनल सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके इन्फिनिटी। So this will be our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.